हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, या कहिए एक तरह से उनके मन में हवा बना दिया जाता है। टीचर्स भी डराते रहते हैं, पेरेंट्स भी हरदम कहते रहते हैं पढ़ लो बोर्ड आने वाले हैं, है ना, ये नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे जेल पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं कि नहीं, वॉशरूम जा सकते हैं कि नहीं, कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आपके इन्हीं सवालों और जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गो। तो यहाँ स्टूडेंट्स के सवाल हैं और सीबीएसई के जवाब हैं। तो ये जो जवाब है ऑथेंटिक है, इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है स्टूडेंट का। स्टूडेंट का सवाल है, मुझे अपनी प्रस्तुति को कैसे सुधारना चाहिए? क्या अच्छी प्रस्तुति के लिए कोई अंक दिए जाते हैं? प्रस्तुति का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सीबीएसई का जवाब है कि कोई अलग से नंबर नहीं दिए जाते हैं उसके लिए। अगर आपने आंसर को गुड प्रेजेंटेशन दिया है, अच्छे से लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, अगर आपने अपने आंसर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसमें कितना भी अच्छा से लिखेंगे तो 5 में 5 पूरे मिलने की संभावना है, अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो बच्चों ऐसा है कि जब भी आपने अपने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, ठीक है, उसके बाद जब दूसरा प्रश्न लिखना हो, दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना हो, तो 2-3 लाइन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। तो ऐसे देखने में भी वो सुंदर लगता है और साफ सुथरा भी दिखता है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है विद्यार्थी का। तैयारी करते समय क्या मैं जो कुछ भी लर्न कर रहा हूँ उसे लिखने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल लिखने की ज़रूरत है। सीबीएसई का जवाब है, नोट्स बनाने से आपको चैप्टर को समझने में मदद मिलती है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे आप किसी चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स तो तभी बनाएंगे ना जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एक तो समझ जाते हैं और लिखते हैं, तो आपका राइटिंग पावर भी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है। तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट का, यदि कोई छात्र प्री बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है? बच्चों ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट का सवाल है कि अगर कोई प्री बोर्ड एग्ज़ाम में फेल कर जाता है तो क्या वह बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है? तो सीबीएसई का जवाब है कि प्री बोर्ड इसलिए होता है कि छात्रों को खुद के बारे में भी जानने के लिए है कि वह कितना पानी में है, और टीचर्स को भी पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितने अच्छे से तैयारी कर रखी है या नहीं कर रखी है। एक तरह से बोर्ड में बैठने से पहले का यह टेस्ट है, और प्री बोर्ड एग्जाम में आप फेल होते हैं या पास होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता है, आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि उन्होंने पूरे सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज किया है, मैंने अभी तक एक बार भी पूरा नहीं किया है। जब आपके दोस्त भी बताते होंगे कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तो आपको भी टेंशन हो जाता होगा, किसने तो बहुत कर लिया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो सीबीएसई का जवाब है, घबराएं नहीं, बस अपनी तैयारी पर ध्यान दें। एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के हिसाब से आपकी जो तैयारी है, आप जिस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं उसको फॉलो करें। और हाँ, आपकी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन 1 घंटे भी न पढ़ें, तो ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न है, मुझे संदेह है कि क्या प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक बोर्ड परीक्षा में माने जाएंगे? तो सीबीएसई का जवाब है, नहीं, प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों को बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़ा या शामिल नहीं किया जाता है। जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके स्कूल में ही होते हैं और उसके मार्क्स भी स्कूल में ही रह जाते हैं, उसका बोर्ड परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, उसमें कोई भी ऐड नहीं किया जाता है नंबर प्री बोर्ड के। ओके, अगला प्रश्न स्टूडेंट का, क्या बोर्ड परीक्षा में व्हाइटनर की अनुमति है और क्या हम जेल पेन का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल
सीबीएसई का जवाब है व्हाइटनर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। आप वहाँ पर अगर कुछ गलत हो जाता है तो व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ब्लू या रॉयल ब्लू वाले जेल पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और वैसे भी अभी स्कूल में बताया जाता है कि आप ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आंसर को जैसे भी प्रेजेंट करना है आप सिर्फ ब्लू पेन के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं, चाहे आपको अंडरलाइन करना हो या पॉइंट देना हो। ओके, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, मैं बोर्ड परीक्षा में दोबारा कैसे बैठ सकता हूँ? तो सीबीएसई का जवाब है 10वीं या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र निजी परीक्षार्थी या स्कूल में नियमित छात्र के रूप में फिर से परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हैं तो जिस स्कूल से आप एग्जाम दे रहे हैं उसी से दोबारा दे सकते हैं या प्राइवेट भी दे सकते हैं। स्टूडेंट का अगला प्रश्न है, क्या परीक्षक समय सीमा से अधिक और वर्तनी की गलतियों के लिए अंक काटते हैं, खासकर भाषा के प्रश्न पत्रों में? तो सीबीएसई का जवाब है समय सीमा से अधिक के लिए कोई अंक नहीं काटा जाता है। स्कूल में टीचर्स डराते हैं ना कि शब्द सीमा का ध्यान रखो, उससे ज्यादा मत लिखना, जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है उतना ही लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो सीबीएसई का जवाब है कि अगर 50 शब्दों में आपको आंसर लिखने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है तो आप 50 शब्दों में ही लिखिए। अगर आपने उसको 100 शब्दों में भी कर दिया तो उसके लिए नंबर नहीं काटे जाएंगे। और लैंग्वेज के जैसे प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसमें तो नंबर आपके काटे ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या बोर्ड के सैंपल पेपर से सवाल पूछे जाएंगे? तो सीबीएसई का जवाब है सैंपल प्रश्न पत्र आपको यह जानने में मदद करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र आपके आएंगे। अगर आप सैंपल पेपर से तैयारी करते हैं तो आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी। और जो पेपर में होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे सिलेबस से, ये नहीं कि किसी खास चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, पूरे सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आपके मन में डर भी नहीं रहेगा कि हमने इस चैप्टर की तैयारी नहीं की है या की है ना। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न पत्र के समान क्रम में उत्तर लिखना अनिवार्य है? यानी कि उत्तर आपको क्रम में ही लिखना है कि 1 के बाद 2 का ही आंसर देना है, 2 के बाद 3 का ही देना है, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई का जवाब है आप किसी भी क्रम में प्रश्न कर सकते हैं। सीधे आपको 5 प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पहले 5 नंबर का लिखिए, फिर जैसे जैसे आपको आ रहा है, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर कर लीजिए। उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उसके आप सोच समझ के या जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बाद में कीजिए। लेकिन हाँ, जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से इंडिकेट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर है यह, साफ सुथरे तरीके से। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर लिखने के लिए परीक्षा में एक्स्ट्रा सीट दी जाती है? तो बिल्कुल दी जाती है। एक्स्ट्रा सीट आप जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं लिखने के लिए। वैसे जो सीट मिलता है बोर्ड में ना, वह 32 पेज का होता है और 32 पेज मायने रखता है। बहुत कम बच्चों को एक्स्ट्रा सीट की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हाँ, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उन महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में जानना चाहता हूँ जिन्हें मैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकता हूँ। तो सीबीएसई का जवाब है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ कोई सिलेक्टिव स्टडी आप नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि मैं इस चैप्टर का तैयारी कर लेता हूँ, उस चैप्टर का कर लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ और उसी से आप पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचे, आप पूरे सिलेबस की तैयारी करें, कम या ज़्यादा, लेकिन करना आपको पूरा है। ओके। अगला प्रश्न है, मैं 10वीं कक्षा में हूँ और मेरे प्री बोर्ड में 76% मार्क्स आए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं बोर्ड में 90% अंक हासिल कर सकता हूँ? तो देखिए क्या है जवाब। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें, अपने आप को तनाव न दें। आपको उन विषयों को अधिक समय देना चाहिए जिनमें आप बहुत आश्वस्त नहीं हैं। जिस विषय की तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए और जिसकी तैयारी अच्छी है उस पर कम टाइम दीजिए। इस तरह से आप बैलेंस बनाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर प्री बोर्ड में 76% मार्क्स लाए हैं तो बोर्ड में 90% या 80% या उससे ज़्यादा ला सकते हैं। हो सकता है उससे कम भी आए आपका, क्योंकि प्री बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो स्कूल के टीचर ही चेक करते हैं, है ना, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है।
अगला प्रश्न है, मेरी लिखने की गति बहुत धीमी है और इस कारण मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्या कुछ किया जा सकता है? तो बच्चे इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है? फिर भी देखिए उत्तर है, उत्तर लिखें और अभ्यास करें ताकि आपकी गति में सुधार हो। जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लर्न कर रहे हैं, उसे लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे क्या है कि आपकी राइटिंग पावर भी बढ़ेगी, लर्निंग पावर भी बढ़ेगा, सोचने समझने की जो शक्ति है वह भी बढ़ेगा। और जो भी आप लिख रहे हैं उसको लिखने से पहले सोच लें कि आपको लिखना क्या है, और इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो फाइनली बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रश्न को कभी नहीं छोड़ना है आपको। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको कुछ तो आ रहा होगा। जब आपने पूरे सिलेबस की तैयारी की है तो कुछ तो माइंड में होगा ही, तो उसको पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास टाइम कम है तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो कुछ भी जब आप लिखेंगे तो आपको उसमें नंबर मिलने के चांस तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए? तो बिल्कुल अपनी भाषा में लिखने चाहिए। उत्तर में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे अगर शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो। अगला प्रश्न है, यदि बोर्ड परीक्षा में किसी एक प्रश्न को हल करने का विकल्प दिया जाता है तो क्या हम दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? यदि हाँ तो किस उत्तर पर विचार किया जाएगा? जैसे अथवा अथवा और करके कई प्रश्न होते हैं। जैसे 13 नंबर का प्रश्न है, उसमें अथवा अथवा करके कई सारे प्रश्न हैं, तो उसमें स्टूडेंट का सवाल है कि क्या मैं दोनों कर सकता हूँ, और अगर दोनों कर दिया तो किस उत्तर पर विचार किया जाएगा? तो सीबीएसई का उत्तर है, दोनों विकल्पों को आजमाने से आपका कीमती समय बर्बाद होगा, इसलिए सलाह है कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसका पालन करें। अगर 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं तो आप 3 प्रश्नों के उत्तर ही दीजिए, या अथवा अथवा करके 2 प्रश्न हैं तो उसमें से एक प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। अगर दोनों प्रश्नों को उत्तर देंगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा, और वह कॉपी जांचने वाले पर निर्भर करता है कि किस उत्तर के लिए आपको कितना अंक देता है और कौन सा वह मानेगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई बच्चा बोर्ड के थ्योरी में फेल हो जाता है तो क्या उसके लिए प्रैक्टिकल दोबारा देना जरूरी है? तो सीबीएसई का जवाब है नहीं, छात्र केवल थ्योरी में बैठ सकते हैं और पिछले प्रैक्टिकल के अंकों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप थ्योरी में फेल करते हैं तो सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम देना है आपको, और जो पीछे आपने प्रैक्टिकल दिया है उसी के अंक अगले थ्योरी में जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए एक माध्यम के रूप में हिंदी का चयन करने पर क्या कोई छात्र अंक खो देगा? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के मन में कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कम नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई का जवाब है कि नहीं, हिंदी मीडियम में आंसर देने पर छात्रों के अंक कम नहीं होंगे। आप हिंदी मीडियम में भी उत्तर दे सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से लिखा है तो उसमें भी पूरे नंबर मिलने के चांस है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि मैं समय से पहले अपना पेपर पूरा कर लेता हूँ और जो अपना आंसर शीट है वह जमा कर देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने एक प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया है, तो क्या मैं अपनी उत्तर पुस्तिका वापस ले सकता हूँ और उत्तर को फिर से ले सकता हूँ, लिख सकता हूँ? उत्तर है हाँ, आप समय सीमा के भीतर अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति से बचने के लिए समय पूरा होने पर उत्तर पुस्तिका सौंपना और भी बेहतर है। अगर एक बार आपने अपना आंसर शीट जमा कर दिया तो वह एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वह आपको दोबारा देता है कि नहीं देता है। वैसे वो देते नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि आपका प्रश्न पत्र पूरा हो भी जाता है तो आंसर शीट को अपने पास ही रखिए, टाइम होने पर ही उसको जमा कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और उसको अच्छे से चेक कीजिए कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, तो चांस भी है कि आप उसको दोबारा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ। अगला प्रश्न है, मुझे बोर्ड परीक्षाओं से बहुत डर लगता है और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है और मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, तो इससे उबरने के लिए क्या कर सकता हूं? तो सीबीएसई का जवाब है, टेंशन मत लें, बर्डन मत लें, क्योंकि जब आप बर्डन लेते हैं तो सही चीज़ जानते हुए भी आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये सब न करें, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, सैंपल पेपर करें, तो आपके जो अंदर का डर है वह बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, हमने अच्छे से तैयारी की है पूरे सिलेबस की।
अगला प्रश्न है, मुझे परीक्षा देने में घबराहट हो रही है, क्या मेरे माता पिता मेरे साथ परीक्षा केंद्र जा सकते हैं? बिल्कुल, आपके माता पिता आपके साथ परीक्षा केंद्र तो जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं। वहाँ तो आपको अकेले ही फाइट करना होगा, है ना। पेरेंट्स बाहर आपका इंतजार कर सकते हैं बस। अगला प्रश्न है, क्या मुझे परीक्षा के दौरान वॉशरूम जाने की अनुमति होगी? बिल्कुल होगी, अनुमति, आपको वॉशरूम जा सकते हैं और आपके साथ किसी निरीक्षक को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने सारे बच्चे एग्जाम देने आते हैं तो कितने बच्चों के साथ वॉशरूम भेजेंगे, वो इतना स्टाफ भी नहीं होता है, तो किसी किसी के साथ भेजा जा सकता है, या एक कमरे से 1 या 2 बच्चों को ही एक साथ बाहर निकलने की, वॉशरूम जाने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, क्या सीबीएसई की वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं कक्षा का सिलेबस उपलब्ध है? तो बिल्कुल उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं www.cbseacademic.nic.in पर। स्टूडेंट का अगला प्रश्न है, यदि कक्षा 12 का एक छात्र 1 वर्ष छोड़ देता है तो अगले वर्ष की अगली परीक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम लागू होगा? तो सीबीएसई का जवाब है कि जिस साल भी आप परीक्षा देंगे उस साल का जो सिलेबस है उसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कोई छात्र 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने प्रदर्शन में सुधार करने के योग्य है? तो बिल्कुल योग्य है। एक छात्र जिसने 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास हो गया है, लेकिन वह 1 या 1 से अधिक विषयों में सुधार के लिए उपस्थित हो सकता है, लेकिन केवल अगले वर्ष। अगर आपको लगता है कि आपने 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और आप उसको फिर से एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हैं तो अगले साल फिर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 10वीं और 12वीं में प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए मार्क स्टेटमेंट एक होगा? तो सीबीएसई का जवाब है नहीं। प्रदर्शन में सुधार में शामिल होने वाले छात्रों को केवल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले अंक विवरण जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं और 12वीं कक्षा का एक छात्र कितनी बार कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकता है? आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया है, फेल हो गए हैं, तो कंपार्टमेंट में रखा गया छात्र उसी वर्ष जुलाई या अगस्त में दोबारा परीक्षा दे सकता है। वह अगले साल फरवरी, मार्च या अप्रैल में, जैसे अभी आपका एग्जाम हो रहा है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अगर अगले साल भी आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर उस साल जो जुलाई अगस्त में पेपर होते हैं कंपार्टमेंट वाले, उसमें भी आप बैठ सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार आपको मौका दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा। एक बार फेल होते हैं तो। अगला प्रश्न है, 12वीं कक्षा के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो उत्तर है, एक छात्र को सभी 5 विषयों में न्यूनतम मतलब मिनिमम 33% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, तभी आप पास कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अंकों के सत्यापन पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद अंक बढ़ते या घटते हैं? तो देखिए, बात ये है कि अगर पुनर्मूल्यांकन आप करवाते हैं, फिर से अपने कॉपी की जांच करवाते हैं, तो जो नंबर आएगा वही आपको मिले। मान लीजिए बोर्ड में आपने किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर लाए, ठीक है, मान लीजिए उस सब्जेक्ट में आप दोबारा, यानी जो दोबारा जांच आप करवाते हैं उसमें जितने नंबर आएंगे उसी को माना जाएगा और आपको भी मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या सीबीएसई अंक पुनर्मूल्यांकन के सत्यापन के बाद नई मार्कशीट जारी करता है? तो बिल्कुल जारी करता है। अगर अंकों में कोई बदलाव होता है तो नई मार्कशीट जारी करता है सीबीएसई, और इसके लिए आपको अपना जो पुराना मार्कशीट है उसको सरेंडर करके स्कूल से आप नया मार्कशीट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 12वीं कक्षा में थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा अलग अलग पास करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। दोनों परीक्षा में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में, दोनों में 33% मार्क्स लाने जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या सीबीएसई दिव्यांग छात्रों को कोई छूट देता है? तो बिल्कुल देता है उनको। तो यह थे स्टूडेंट्स के सवाल और सीबीएसई के जवाब। होप कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोज लाती रहती हूँ। तो आप अपना ध्यान रखिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।